गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 11, जो कि ग्रैंड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज, राइट। पार्ट 1 इसका हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 इसका देखिए, ताकि स्टोरी आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो। अभी तक इसमें क्या हुआ था कि मिस्टर मिस्टर एंड मिस्टर न्यूटन को एक पत्र मिलता है, जिसमें वे पोते का आने का जिक्र रहता है कि मैं आऊँगा। वो कुछ गलत पढ़ लेती हैं और वो कुछ कुकीज़, कुछ ये सब चीज़ें बना करके वेट करती हैं कि आप अगर कोई आएगा मेरे घर पे, है ना, तो मैं उसको ये सारी चीज़ें दूंगी। लेकिन कोई नहीं आता है। तो मिस्टर न्यूटन क्या करते हैं कि एक ऐड छपवाते हैं, राइट। एक ऐड निकलवाते हैं। क्या कि मुझे ज़रूरत है, मुझे चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, पोते उधार से चाहिए, किसी भी कद या उम्र का होना चाहिए। वो विज्ञापन देते हैं अखबार में कि मुझे ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए, है ना, किसी भी साइज़ का हो, किसी भी उम्र का हो, है ना। तो प्लीज़ कम टू द 1814 बीच एवेन्यू ऑन सैटरडे मॉर्निंग एट 9। कृपया कर सुबह शनिवार 9 बजे 1814 बीच एवेन्यू, ये एड्रेस है, में आइए और मुझे पोते की ज़रूरत है। तो अब स्टोरी को हम लोग आगे देखते हैं कि आगे इस स्टोरी में क्या होता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, राइट। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ से देयर वेयर से, ठीक है। देयर वेयर ओनली 5 डेज बिफोर सैटरडे, राइट। तो शनिवार के पहले केवल 5 दिन थे। देयर वेयर ओनली 5 डे बिफोर सैटरडे, यानी कि शनिवार आने में अभी 5 दिन बाकी थे। द न्यूटन्स मेड ट्वाइस एंड बैक्ड मोर कुकीज। जो न्यूटन की पत्नी थी वो खिलौने तथा बहुत और भी ज़्यादा बिस्किट बनाया उन्होंने। फाइनली इट वॉज सैटरडे। अंततः शनिवार आ ही गया, है ना, शनिवार था। दे वेटेड एंड वेटेड। वो इंतजार किए और इंतजार किए, बट नो वन कम। लेकिन फिर से कोई नहीं आया। दे वेटेड ऑल मॉर्निंग। वो पूरा सुबह में इंतजार किए, पूरा सुबह इंतजार किए। दे हैड दे हैड वर्कड सो हार्ड एंड होप्ड सो हार्ड। उन्होंने बहुत अधिक मेहनत की थी तथा बहुत उम्मीद थी, राइट। बट नो वन कैम। लेकिन कोई भी नहीं आया। अखबार में ऐड देने के बाद भी अखबार में उन्होंने छपवाया था कि हमें ज़रूरत है कि आप आइए मेरे एड्रेस पे। आगे देखिए। मिस्टर न्यूटन वेंट आउट इनटू द यार्ड। श्रीमान न्यूटन आंगन में बाहर आए। अ लिटिल बॉय केम बाय ऑन हिज बाइक। एक छोटा सा बच्चा अपने वाहन से उनके पास आया। मिस्टर न्यूटन सेड हेलो देयर। मिस्टर न्यूटन ने कहा कि हेलो, यहाँ यहाँ, हेलो देयर, देयर मतलब यहाँ, हेलो यहाँ। व्हाट्स योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है। अब देखिए आगे क्या है। इसने कहा दवे। क्या बोला इसने। दवे। क्या बोला उसने। दवे। द बॉय आंसर्ड। बच्चे ने जवाब दिया, मेरा नाम दवे है। माई मॉम स योर एड इन द पेपर। मेरी मॉम ने, है ना, मेरी माँ ने, श मतलब देखा, योर एड आपने जो विज्ञापन दिया था, मेरी माँ ने उस विज्ञापन में देखा, आपने जो पेपर में दिया था। वेयर यू वांटेड टू बोरो सम किड। आप चाहते हैं कुछ बच्चे को उधार पे रखना, आप अपने घर पे रखना, राइट। आपने विज्ञापन दिया था, है ना। सॉरी, यू वांटेड टू बोरो सम किड्स। तो सी सेज नो वन वुड आस्क फॉर किड्स व्हेन दे कुड हैव अ नीट एंड क्वाइट हाउस। वो बोली कोई भी, एक मिनट मैं इसको क्लियर करता हूँ थोड़ा सा स्टोरी में, क्योंकि ट्विस्ट है यहाँ पे। माई मॉम्स स योर एड इन द पेपर वेयर यू वांटेड टू बोरो सम किड्स
मेरी माँ ने आपका विज्ञापन अखबार में देखा था जहाँ से आप कुछ बकरी के बच्चे खरीदना चाहते थे। जहाँ पे आप कुछ बकरी के बच्चे खरीदना चाहते थे, ऐसा ऐड में ये बच्चे बोल रहे हैं कि मेरी मॉम ने ऐड देखा था। ठीक। शी सेज नो वन वुड आस्क फॉर किड्स व्हेन दे कुड हैव अ नीट एंड क्वाइट हाउस। अब जो महिला थी वो बोली कि कोई भी बकरी के बच्चे के लिए नहीं कहेगा जब उनका घर स्वच्छ और शांत हो, है ना। कोई भी बकरी के बच्चे के लिए नहीं कहेगा जब उनका घर स्वच्छ और शांत हो। नॉट अस, नॉट अस, सैड सैड मिस्टर न्यूटन, वी हैव टू मच क्वाइट, वी हैव टू मच क्वाइट। बोला कि हम नहीं, क्या कहा, हम नहीं, श्रीमान न्यूटन ने कहा हम बहुत अधिक शांत हैं, हम बहुत अधिक शांत हैं। वी हैव टू मच, वी हैव, क्या लिखा हुआ है, वी हैव टू मच क्वाइट, ऐसे लिखा हुआ है, टू मच क्वाइट, हम लोग बहुत अधिक शांत हैं। आवर हाउस इज़ टू नीट, हमारा घर बहुत स्वच्छ है। वी वुड लाइक चिल्ड्रेन टू विजिट अस, हम चाहते हैं बच्चे हमारे यहाँ आए। वी वुड लाइक चिल्ड्रेन टू विजिट अस, हम चाहते हैं बच्चे हमारे यहाँ आए। वी हैव नेवर हैड एनी चिल्ड्रेन, हमारा हमारा कभी कोई बच्चा नहीं रहा। वी वुड लाइक टू बोरो सम, हम कुछ उधार में लेना चाहते हैं। टेल ऑल योर फ्रेंड्स, आप अपने सभी दोस्तों को बता देना। ठीक है। यू मीन इट, आस्क देवा, तो मैं उन्हें बताऊंगा, है ना। सॉरी, आपका यह मतलब है, किड्स मतलब वो समझ गया कि बकरी के बच्चे, लेकिन ये बोला कि आपका ये मतलब है, आस्क देवा। दवे ने कहा कि ओ, तो आपका ये मतलब था कि आपको बच्चा चाहिए था, है ना। आई रियली मीन इट, मैं समझ गया, मैं वास्तव में यही मतलब है ना। सेड मिस्टर न्यूटन, मिस्टर न्यूटन ने कहा कि हाँ बिल्कुल यही मतलब है कि मुझे कुछ बच्चे चाहिए उधार पे। आगे, आई विल टेल देम, है ना, मैं उन्हें बताऊंगा। आई विल राइड ऑल ओवर, है ना, आई विल राइड ऑल ओवर, मैं सब जगह गाड़ी पर जाऊंगा, मैं सब जगह गाड़ी पर जाऊंगा। ऑलमोस्ट बिफोर द न्यूटन न्यू इट, न्यूटन दंपति के यह सब जानने से पहले, देयर वॉज नॉक एट द डोर, देयर वॉज द नॉक एट द डोर, वहाँ दरवाजे पर दस्तक हुआ, कोई आया। नॉक, नॉक मतलब क्या होता है, नॉक मतलब होता है जैसे आप दरवाज़ा बंद किए हैं और कोई पीछे बाहर से दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो जो वो दस्तक दिया है उसी को नॉक बोलते हैं। चिल्ड्रेन कैम, है ना, चिल्ड्रेन कैम, बच्चे आए। वाई डिड दवे आस्क, यू मीन इट, आपको क्या लगता है ना, दवे ने क्यों पूछा, है ना। आपको समझ आया, यू मीन इट, आप समझे। तो अब चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है, सम लुक्ड हैप्पी, कुछ प्रसन्न दिख रहे थे। सम वेयर वेरी क्वाइट, कुछ बहुत शांत थे। राइट। इन अ शॉर्ट टाइम, इन अ शॉर्ट टाइम दे हैड ऑल बीन हग्ड एंड वेलकम, थोड़े ही समय में उन सबको गले लगाया गया तथा स्वागत किया गया। ठीक है। देन देयर वॉज अनदर नॉक, फिर वहाँ एक बार और दस्तक हुई। एंड मोर चिल्ड्रेन वेयर ऑन द पोर्च, और बहुत से बच्चे बरामदे पर थे, है ना। एंड मोर चिल्ड्रेन वेयर ऑन द पोर्च, और बहुत से बच्चे बरामदे पर थे। आई एम ग्लैड वी मेड मोर कुकीज़, मैं काफ़ी खुश हूँ, है ना, है ना। बोल रहा है कि आई एम ग्लैड, क्या लिखा हुआ है,
आई एम ग्लैड वी मेड मोर कुकीज सैड मिसेज न्यूटन। मिसेज न्यूटन ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं और कुकीज़ बना देती हूँ और बिस्किट बना देती हूँ। राइट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अ, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ। यहाँ पे बोल रहा है कि देन मोर केम एंड मोर, फिर अधिक तथा अधिक आए। देयर हाउस वॉज फुल ऑफ चिल्ड्रेन, उनका पूरा घर बच्चों से भर गया। ऑफ ऑल साइजेज एंड एजेस, जो कि हर कद के, हर सभी उम्र के थे वहाँ पे। इट वॉज मोर देन दे हैड होप्ड फॉर, जितने उन्होंने आशा किए थे उससे अधिक थे बच्चे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। द वन हु लिग्ड ट्रक्स, वन हु लिग्ड ट्रक्स, हर कोई जो ट्रकें और ट्रेन्स, रेलगाड़ी, हैड ट्रक्स एंड ट्रेन्स टू प्ले विथ, है ना, लाइक्ड, है ना, पसंद कर रहे थे। ठीक है, हर कोई ट्रक ट्रेन को चलाना क्या कर रहे थे कि उसके साथ खेलना पसंद कर रहे थे, है ना, जिस तरह से पिक्चर में भी देखे होंगे आप। द वन हु लाइक डॉल्स एंड डॉल्स, और कुछ ऐसे थे जो गुड़िया, गुड़िया का घर, ये सब को खेल रहे थे। दे प्लेड विथ डॉल हाउस, वे गुड़िया 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 को, डॉल हाउस को तो गुड़िया घर के साथ खेल रहे थे। दे वेयर प्लीज्ड, वे बहुत प्रसन्न थे, है ना, वे बहुत प्रसन्न थे। दैट मिस्टर न्यूटन हैड मेड ऑल द डॉल्स एंड टॉयस ऑफ देम, मिस्टर न्यूटन ने, जो मिस्टर न्यूटन थे, है ना, सब गुड़िया तथा खिलौने उनके लिए बनाए हुए थे, है ना। ठीक है, आगे। दे हैड वंडरफुल टाइम ऑल आफ्टरनून, उनके लिए पूरा दोपहर एक शानदार समय था, उनके लिए पूरा दोपहर एक शानदार समय था, समय था। द चिल्ड्रेन लेफ्ट लेक लेट इन द आफ्टरनून, दे प्रोमिस टू केम बैक द नेक्स्ट सैटरडे, बच्चे दोपहर देर तक गए। द चिल्ड्रेन लेफ्ट लेट, चिल्ड्रेन यानी कि बच्चे, द चिल्ड्रेन लेफ्ट लेट इन द आफ्टरनून, बच्चे दोपहर देर तक गए। दे प्रोमिस, उन्होंने वादा किया। टू कम बैक द नेक्स्ट सैटरडे, अगले शनिवार को फिर आएंगे। ठीक है, अब आगे। द नीट लिटिल हाउसेज वॉज अ मेस, स्वच्छ छोटा घर गंदा था। इवन द क्लॉक वेंट, यहाँ पे देखते हैं, इवन द क्लॉक वेंट टिक टॉक, है ना, यहाँ तक कि जो घड़ी थी, यहाँ तक कि घड़ी का टाक टिक टॉक जो था, टिक टॉक कर रहा था। बट मिसेज न्यूटन लुक्ड वेरी प्लीज्ड, लेकिन जो श्रीमती न्यूटन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, प्रसन्न थी। अब यहाँ पे, डू यू थिंक देयर वेयर इनफ टॉयज एंड कुकीज़ फॉर एवरीबडी, क्या तुम क्या तुम सोचते हो, क्या आप सोचते हैं कि सबके लिए पर्याप्त खिलौने तथा बिस्किट थे, है ना। सी आस्क्ड, वह पूछी। ठीक, या मिस्टर न्यूटन पूछ रही है अपने हस्बैंड से। तो जवाब, देयर वॉज इनफ ऑफ एवरीथिंग सैड न्यूटन, न्यूटन ने कहा कि इनफ, पर्याप्त था, है ना, यहाँ सब कुछ पर्याप्त था, किसी को भी कोई चीज़ की कमी नहीं हुई। टॉयस एंड कुकीज़ एंड लव, है ना, क्या क्या था, खिलौने, बिस्किट और प्यार। ठीक है, तो इस तरह से जब किसी घर बहुत सुना सुना रहता है और वहाँ पे छोटे बच्चे रहते हैं, तो ये क्या होता है कि वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा, जब बच्चे जाते हैं खेलने के लिए तो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट बनता है ना, खुशियाँ रहती हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ कि जिस तरह से मैंने इसको प्रोनाउंसिएशन के साथ रीडिंग स्किल और इसके अनुवाद को मैंने किया है, उस तरह से आप भी इसके जो रीडिंग है ना, उसको आप अच्छे से करेंगे। ये आपका होमवर्क है, राइट।
कि किस तरह से आपको एक एक लाइन को आपको अच्छे से रीडिंग करते हुए इसका अनुवाद निकालना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।